सीन एक। सन्नाटे की सुबह सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था। गांव चंद्रपुर की कच्ची गलियों में हल्की धुंध फैली हुई थी। मुर्गे की बांग, दूर मंदिर की घंटी और बैलों की धीमी आवाज, सब कुछ रोज जैसा ही था। लेकिन उस सुबह हवा में कुछ अजीब था। पीपल के पुराने पेड़ के नीचे खड़ा श्यामू अचानक रुक गया। उसने महसूस किया आज पेड़ के नीचे ठंड ज्यादा थी। अरे, यहाँ तो धूप भी नहीं पहुंचती, वो खुद से बुदबुदाया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। गीली मिट्टी पर खून की एक पतली लकीर। श्यामू की सांस अटक गई। सीन दो। गांव का डर। कुछ ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। औरतें आंचल से मुंह ढंककर फुसफुसा रही थी। फिर से वही हुआ। पीपल का साया जाग गया। सरपंच हरिराम की आवाज कांप रही थी। पिछले 20 साल से जो भी इस पेड़ के पास रात में आया है वो या तो मरा है या पागल हो गया है। तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज आई, अंधविश्वास है ये सब। सबने पलट कर देखा। वो था अर्जुन। सीन 3। अर्जुन की वापसी। अर्जुन शहर से पढ़ाई करके लौटा था। तेज दिमाग, सीधी सोच और आंखों में सवाल। 20 साल पहले इसी गांव से उसका परिवार उजड़ गया था। उसकी मां की मौत इसी पीपल के पेड़ के पास हुई थी। गांव वाले कहते थे भूत उठा ले गया। अर्जुन आज पहली बार उस पेड़ को इतनी देर तक देख रहा था। अगर यहाँ कुछ है तो मैं सच निकाल कर रहूंगा। उसी पल पेड़ के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। सीन 4। मीरा। गांव की गलियों से गुजरती हुई एक लड़की दौड़ती आई। मीरा। साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में अजीब गहराई। वो अर्जुन को देखते ही रुक गई। 20 साल बाद वो आमने सामने थे। मीरा की आवाज कांप गई। तुम वापस क्यों आए अर्जुन? सच जानने। मीरा की आंखों में डर उतर आया। कुछ सच जिंदा इंसान सह नहीं पाते। उन दोनों के बीच अधूरी मोहब्बत का सन्नाटा था। सीन 5। पहली रात। पूरा गांव सो चुका था, लेकिन अर्जुन जाग रहा था। पीपल के पेड़ के सामने लालटेन लेकर खड़ा। अचानक झनझन पायल की आवाज। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं। फिर आवाज आई। अर्जुन। उसका दिल जोर से धड़का। पेड़ के तने से एक औरत की परछाई निकल रही थी। चेहरा दिखा नहीं, लेकिन आवाज जानी पहचानी थी। माँ। लालटेन बुझ गई और सन्नाटा चीखने लगा। सीन 6। डर की पहली सुबह। अर्जुन की आंखें झटके से खुली। वो जमीन पर पड़ा था, सिर में तेज दर्द। पीपल का पेड़ उसके सामने वैसे ही खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसकी हथेली में गीली मिट्टी और सूखा खून था। यह सपना नहीं था। अर्जुन बुदबुदाया। गांव के कुछ लोग दूर से उसे देख रहे थे। देखा, बच गया, अब ये भी पागल हो जाएगा। अर्जुन की नजर पेड़ की जड़ों पर गई। वहां एक टूटी हुई चूड़ी पड़ी थी। सीन 7। मीरा का डर। मीरा घर के अंदर बैठी कांप रही थी। उसकी मां कमला दरवाजा बंद करते हुए बोली, कितनी बार कहा है उस पेड़ से दूर रहो। मीरा की आंखों में आंसू थे। मां, अगर वो वापस आ गई तो? कमला का चेहरा पीला पड़ गया। वो कभी वापस नहीं आती, जो उस रात चली गई थी। मीरा ने चुपके से अपनी कलाई देखी। एक चूड़ी गायब थी। सीन 8। अधूरी मोहब्बत। शाम को अर्जुन मीरा के घर पहुंचा। मुझे सब पता है मीरा, तुम कुछ छुपा रही हो। मीरा की आवाज टूट गई। अगर सच बता दिया तो तुम मुझसे नफरत करोगे। अर्जुन आगे बढ़ा। 20 साल से इससे ज्यादा कुछ खोने को बचा है क्या? मीरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उस रात तुम्हारी मां अकेली नहीं थी। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। सीन 9। 20 साल पुरानी रात। फ्लैशबैक। अमावस की रात। पीपल का पेड़। तेज हवा। अर्जुन की मां सरोज भागती हुई आई। पीछे से आवाजें, चुप रह, किसी को बताया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मीरा तब सिर्फ 10 साल की थी। वो झाड़ियों में छुपी सब देख रही थी। सरोज ने पेड़ को पकड़ा। भगवान के लिए छोड़ दो। तभी एक जोर की चीख और अंधेरा। सीन 10। साया। फिर जागा रात। गांव में अचानक बिजली चली गई। पीपल के पेड़ के पास धीरे धीरे दिया जलने लगा। एक एक करके हवा में आवाज गूंजी, सच बाहर आएगा, सबको सजा मिलेगी। अर्जुन दौड़ता हुआ पहुंचा। पेड़ के तने पर खून से लिखा था, मैं मरी नहीं हूं। पीछे से किसी ने अर्जुन का नाम लिया। अर्जुन। उसने पलट कर देखा। इस बार परछाई नहीं थी, एक चेहरा था। सीन 11। वो चेहरा। अर्जुन की सांस रुक गई। पीपल के पेड़ के सामने खड़ी औरत। वो भूत नहीं थी, वो जिंदा थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, आंखों में सालों का दर्द। माँ। अर्जुन की आवाज टूट गई। औरत ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था अर्जुन, मुझे छोड़ दिया गया था। पेड़ के पीछे से कुछ परछाइयां और हिलने लगी। गांव के लोग छुपकर देख रहे थे। सीन 12। मौत का नाटक। औरत बोली, उस रात मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मैं मरी नहीं। सरोज। अर्जुन की माँ। उसे अधमरा कर पीपल के कुएं में फेंक दिया गया था। मुझे बचाया गया, लेकिन शर्त थी मैं कभी गांव वापस नहीं आऊंगी। किसने बचाया? नाम सुनते ही अर्जुन कांप उठा। हरिराम सरपंच। सीन 13। सरपंच का सच। गांव की पंचायत। हरिराम कांपते हुए खड़ा था। मैंने तुम्हारी मां को बचाया, लेकिन गांव को बचाने के लिए सच दबाना पड़ा। असल सच। सरोज ने गांव के जमीन घोटाले का सबूत देख लिया था, जिसमें शामिल थे हरिराम, मीरा का पिता मोहन दो और बड़े गांव वाले। सरोज को मारना जरूरी समझा गया। मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। पापा हत्यारे नहीं हो सकते। सीन 14। प्यार और अपराध। मीरा अर्जुन के सामने घुटनों पर बैठ गई। मुझे माफ कर दो, मैं सच जानती थी। मीरा के पिता ने उसे धमकाया था, अगर अर्जुन को बताया तो तेरी मां को भी मार देंगे। अर्जुन की आंखों में आग थी और दर्द भी। प्यार में धोखा नहीं था मीरा, डर था। दोनों गले लग गए, लेकिन उसी पल धाए गोली की आवाज। सीन 15। एक और लाश। हरिराम जमीन पर गिर पड़ा। उसके सीने से खून बह रहा था। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। एक आवाज गूंजी, अब हिसाब बराबर होगा। अंधेरे में से निकला मोहन, मीरा का पिता। उसकी आंखों में पागलपन था। सरोज जिंदा रही तो सब खत्म हो जाएगा। उसने बंदूक अर्जुन की तरफ मोड़ दी। सरोज चीखी नहीं और गोली चल गई। सीन 16। गोली किसे लगी? धाएं। गोली चलने की आवाज के साथ मीरा की चीख गूंज उठी। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसके कंधे से खून बह रहा था। अर्जुन। मीरा रोते हुए उसके पास पहुंची। मोहन कांप रहा था। उसके हाथ से बंदूक गिर गई। मैं मारना नहीं चाहता था। सरोज ने आगे बढ़कर मोहन को देखा। 20 साल पहले तुमने मुझे मरा समझा, आज सच मर चुका है तुम्हारा इंसान होना। सीन 17।
पीपल का सच तेज हवा चली। पीपल के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। सरोज बोली, इस पेड़ में कोई भूत नहीं, यहाँ डर बसाया गया था ताकि कोई सच के पास ना आए। गांव वाले स्तब्ध थे। पीपल के नीचे पुराने हड्डियों के टुकड़े निकले। ये उन लोगों के हैं जिन्हें चुप करा दिया गया। गांव की जमीन कब्रिस्तान बन चुकी थी। सीन 18। माँ, बेटे का मिलन। अर्जुन की आंखें खुली। सरोज उसका सिर गोद में रखे बैठी थी। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। सरोज रो पड़ी। नहीं माँ, आप वापस आ गई, यही काफी है। मीरा चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखों में अपराध और प्रेम दोनों थे। सीन 19। मीरा का फैसला। मीरा आगे आई। उसने पुलिस को फोन किया। मेरे पिता ने गोली चलाई है और 20 साल पुरानी हत्या में शामिल है। मोहन टूट चुका था। बेटी, मुझे माफ कर दे। मीरा की आवाज कांप रही थी। अगर आज भी चुप रही तो कल कोई और मरेगा। पुलिस की जीप की आवाज सुनाई दी। सीन 20। साया अभी जिंदा है। पुलिस मोहन को ले गई। गांव में शांति लौटती दिखी, लेकिन रात को फिर पीपल के नीचे दिया जला। हवा में फुसफुसाहट, सब सच बाहर नहीं आया। मीरा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। क्या ये सब खत्म हो गया? अर्जुन ने पेड़ की ओर देखा। एक पल के लिए उसे वही परछाई दिखी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी, वो न्याय की छाया थी। सीन 21। आखिरी रात बारिश हो रही थी। पीपल का पेड़ बारिश में और भी काला लग रहा था। आज गांव में कोई नहीं सो रहा था। सबको लग रहा था आज कुछ खत्म होगा, या हमेशा के लिए शुरू। अर्जुन, मीरा और सरोज पीपल के नीचे खड़े थे। सरोज के हाथ में 20 साल पुरानी डायरी थी। आज सब सच यहीं खत्म होगा। सीन 22। अधूरा सच। डायरी खुली। सरोज की लिखावट। अगर मैं मर जाऊं तो समझना कि गांव के 5 लोग जमीन के लालच में इंसान बनना भूल गए। नाम थे हरिराम, मर चुका। मोहन, जेल में बाबूलाल, शंकर, रघुनाथ। गांव में सन्नाटा छा गया। 2 बुजुर्ग वहीं गिर पड़े। माफ कर दो, हम डर गए थे। सीन 23। पीपल की आग। अचानक तेज हवा चली। पीपल के तने से लाल रोशनी निकलने लगी, लेकिन आग नहीं थी, वो पाप का जलना था। हवा में आवाज, अब डर की जरूरत नहीं। पीपल की डाल से पुरानी रस्सियां गिर पड़ी। डर का राज खुद खत्म हो गया। सीन 24। विदाई। सुबह। पीपल के पत्ते पहली बार हल्के हरे लग रहे थे। सरोज गांव छोड़ने को तैयार थी। अब मेरा काम खत्म हुआ। अर्जुन ने मां का हाथ पकड़ा। अब कहीं नहीं जाएंगी। सरोज मुस्कुराई। अब तुम दोनों इस गांव का सच हो। मीरा रो पड़ी। सीन 25। अंत या शुरुआत। 6 महीने बाद पीपल के पास एक छोटा मंदिर बना था। डर के लिए नहीं, याद के लिए। अर्जुन और मीरा वहीं खड़े थे। मीरा बोली, अब यहां कोई नहीं डरता। अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि सच किसी साय से बड़ा होता है। हवा चली। पीपल के पत्ते हिले, लेकिन इस बार कोई चीख नहीं, कोई खून नहीं, सिर्फ शांति।